हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग घातांक करनी यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। जो भी क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन के सामने एक प्रश्न दिख रहा है, 2 के पावर में 0.2 इंटू 64 इंटू 8 के पावर 1.3 इंटू 4 के पावर में 0.2 इज इक्वल टू 8 टू द पावर x। यह है, यानी आपको इस प्रश्न में x का जवाब देना है कि x का मान क्या होगा। तो देखिए करना क्या है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये 2 के पावर में 0.2 ये रहने दीजिए। ये 64 को आप क्या बोल सकते हो, 2 के पावर में हो जाएगा 6। समझ में आया क्या किए, 2 के पावर में 6 कीजिएगा तो 64 आ जाएगा। 64 को जब आप तोड़िएगा तो 2 के पावर में 6 हो जाता है। कैसे तोड़ेंगे वो भी देख लो। 64 को 2 से भाग दिए तो आया 32, फिर 2 से भाग दिए तो 16, फिर 2 से दिया 8, फिर 2 से दिए 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4 और लास्ट में 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 को हो गया, 2 का पावर 6। समझ में आ गया होगा। चलिए इस 8 को हम क्या बोल सकते हैं, इसको ध्यान दीजिए। इसको हम बोल सकते हैं 2 का क्यूब हो जाता है 8 इंटू पावर में 1.3, पावर जो है इंटू हो जाता है पावर के साथ, ठीक है। इंटू 4 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 के पावर में 2 और पावर में जो दिया हुआ है 0.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। बराबर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बराबर यहाँ पे क्या करना है तो हम यदि चाहें तो इस 8 को हम बोल सकते हैं 2 के पावर में क्यूब, ठीक है, 2 के पावर में क्यूब, और x जो आप उसके साथ इंटू कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा बच्चों, क्लियर है। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, यहाँ 2 के पावर में हो गया 0.2, यहाँ 2 के पावर में 6, यहाँ 2 के पावर में हो गया 13 39 यानी 3.9, और यहाँ पे 2 के पावर में हो गया 2 दूनी 4 यानी 0.4 बराबर 2 के पावर हो गया 3x। ये समझ में आ गया होगा। अब जब 2 जब बेस सेम रहता है तो इनटू में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 2 लिख देते हैं और पावर को जोड़ देते हैं। इसको क्या करें, तो जोड़ेंगे तो 4 9 13, 13 और 2 15 के 5 हाथ में 1, ठीक है, 1 3 और 1 4, 4 और 6 हो गया 10, यानी कितना हो गया 10.5 बराबर हो गया 2 के पावर, ध्यान दीजिएगा 2 के पावर में कितना हो गया 3x। ये समझ में आ गया होगा। अब हम चाहें तो बेस जब मिल गया तो बराबर के इधर और बराबर को साइड आप काट सकते हो, क्लियर है। तब क्या हुआ, 3x का वैल्यू हो गया 10.5, तो x का वैल्यू निकाला 3 से भाग दीजिए, 3 3 9, 1 बचा 5, 3 बचे 15 यानी 3.5। तो आपका x का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 3.5। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 3.5 होगा। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, 3.5 हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। इसका मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए और एक तरीका क्या है इसका एक तरीका हम ये भी ले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न को हम लोग कर क्या रहे हैं और वो बहुत ही आसान होगा। एक तरीका आप ये भी कर सकते हैं, अपना सकते हैं। देखिए क्या करना है, 8 के पावर x मांग रहा है तो हम लोग को 8 बना रहा है, तो देखो करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जब यहाँ देखिए इसका जो पावर है, इनका भी पावर है सेम है ना, 0.2 0.2, तो आप चाहेंगे अगर जब पावर सेम हो जाए तो बेस गुना कर दीजिएगा, 2 को 4 से गुना किए तो 2 चौक हो गया 8, और 8 के पावर में हो जाएगा 0.2। ये समझ में आ गया होगा। इंटू इस 64 को आप क्या बोल सकते हैं, 8 का स्क्वायर बोल सकते हैं, और ये जो दिया हुआ इंटू 8 के पावर 1.3 ये रहने दीजिए। ये सारा काम हो गया। बराबर क्या पूछा, 8 के पावर x, ये तो पूछा 8 8 8। जब सब बेस सेम हो जाए तो पावर में इंटू जब रहता है तो पावर वाला जुड़ जाता है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 पॉइंट हो जाएगा 5, ये ना होगा क्या हो जाएगा 3.5 बराबर 8 के पावर हो गया x। अब जब बेस आपका मिल गया तो 8 8 आप ऐसे भी काट सकते हैं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3.5। तो 3.5 आपका इस प्रश्न का जवाब होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा प्रश्न को तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है। और आप लोग इसी तरह मेरा सब्सक्राइबर को बढ़ाते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। आप यदि मेरे चैनल में नए आए हैं और यदि आप इस वीडियो अच्छा लगा हो और आप यदि ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को और बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दे, तो आपको नया जो वीडियो मिलेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। क्लियर है बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं।
यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1000 के पावर दिया है 12 भागा 10 के पावर दिया है 30। क्लियर है? तो हम लोग देखो क्या करते हैं, इस 1000 को हम क्या बोल सकते हैं, 10 का क्यूब, यानी 10 गुना 10 गुना 10 कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा, और पावर के साथ गुना कर दीजिए, भागा 10 के पावर कितना हो गया 30, 10 के पावर क्या हो गया 30। ये समझ में गया? जब बेस मिल गया तो आप बेस को क्या करिए, बेस यहाँ पे मत काटिए, ठीक है? देखो कि यहाँ पे हमको सोल्व करना है, तो क्या करते हैं समझिएगा, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 10 के पावर क्या हो गया 12 या 36, ये काटे नहीं है, ठीक है? 10 के पावर हो गया 36 भागा 10 के पावर हो गया 30। आपको पता है जब बेस सेम हो जाए तो पावर क्या आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब बेस सेम हो जाए तो भागा में पावर घट जाता है, यानी 36 में 30 गया तो क्या बचेगा 6, यानी 10 के पावर हो गया 6। अभी 10 के पावर 6 को हम यदि चाहे हम बोल सकते हैं 10 का क्यूब के होल स्क्वायर 2। ये समझ में आया क्या किए, 10 का क्यूब हो गया 1000, ठीक है? और उसके पावर में दे दिए 2, क्योंकि बेस गुना करिए 3 दूनी 6, ये भी आ जाएगा। अब देखिए 10 का क्यूब का मान होता है 1000, 10 का क्यूब का मान क्या होता है 1000, और 1000 का स्क्वायर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो आपका आंसर क्या होगा, 1000 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका √24, और इसके पावर में भी दिया हुआ है 4, और फिर यहाँ ब्रैकेट भी दिया हुआ है प्लस 224 बराबर x इंटू 20 का स्क्वायर। प्रश्न को समझिएगा, ठीक है? अब इसको हम लोग सॉल्व करें और हल करें तो कैसे करें, यानी x का मान निकालना है। तो देखो करते क्या है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? क्या करना है आप लोग को, करना क्या है, इस 24 के पावर में आप क्या दिया हुआ है 4, ये हो गया, और ये रूट को हटाएंगे ना तो पावर में 1/2 होता है, ठीक है? प्लस 224 बराबर क्या लिखेंगे, x इंटू 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। ये समझ में आ गया होगा? अब इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो 24 का 2 एकम 2, 24 का स्क्वायर 24 24 होता है 576। क्लियर है? प्लस 224 बराबर x इंटू हो गया 400। ये समझ में आ गया होगा? अब अगला हम लोग क्या करते हैं, इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो x इंटू 400, इसको जब जोड़ते हैं तो 5 2 7 और 1 क्या हो जाएगा 800। अब x का वैल्यू निकालना है तो 400 से काट दीजिए, 400 दूनी 800, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो आपका 2 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। समझ आ गया बच्चों? जा बेवफा जा हमें प्यार नहीं करना। देखो इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ 3 के पावर x और यहाँ पे हॉल में भी दे दिया है x पावर में, ठीक है? तो हम क्या बोल सकते हैं, 3 के पावर में x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर है? x इंटू x हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर है? बराबर ये 81 जो दिया इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3 के पावर में 4 बोल सकते हैं। 81 को जब आप तोड़िएगा 3 से तो 3 के पावर में 4 हो जाएगा। अब जब बेस सेम हो जाता है ना तो बेस को काट दिया जाता है बराबर की तरफ, ठीक है? तो x स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो √4 हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, हम लोग रूट तोड़ेंगे तो 2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो आपका आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 2। समझ में आ गया होगा बच्चों? यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। क्लियर बच्चों? और इसी तरह से आप अपने तैयारी को बरकरार रख सकते हैं, ठीक है? बाय महावीर सर के थ्रू से। चलिए चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तू कौन है, तेरा नाम क्या? पुरुष है, नाम महावीर। क्या यार क्या गाना गा रहे हो, इस तरह गाना गा रहे थे। एक लड़की पता है मेरे बगल में पार हो रहे तो गा रहे, बोल रहे तू कौन है, तेरा नाम क्या? तो मैं बता दिया मैं पुरुष हूँ, मेरा नाम द ग्रेट शैतान महावीर सर। ठीक है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग प्रवेश करते हैं। जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम लोग थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 1000 के पावर में दिया हुआ है 9, ठीक है, भागा 10 के पावर में दिया है 24 इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया। तो देखो करना क्या, जब यहाँ पे 10 दिया है ना तो हम लोग को क्या करना है, किसी भी तरह से हमको ये 10 बनाना है, ये बात ध्यान रखोगे। तो हम 1000 को क्या बोल सकते हैं, 10 का क्यूब बोल सकते हैं। ध्यान से देखो 1000 को हम क्या बोल सकते हैं, 10 का क्यूब होता है 1000, और पावर जो है पावर के साथ गुना हो जाता है, तो डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। जब 9 इससे गुना हो जाएगा तो 9 तिया क्या बचेगा 27, समझ में आ गया होगा, भागा, और यहाँ क्या दिया हुआ है 10 के पावर दिया 24, यही तो है।
अब जब बेस सेम हो जाए तो भागा में पावर घट जाता है, तो 27 और 24 गया तो क्या बचेगा 3, यानी 10 के पावर हो जाएगा 3, तो 10 का क्यूब यानी बोले तो 1000, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1000। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भाई ये इरेजर बड़ा खतरनाक तरह का है ना, देखिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे जो भी बच्चे हैं प्यारे स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर महावीर सर का कॉमेडी देखना है, महावीर सर के शॉर्ट्स को देखना है, तो मेरा एक न्यू यूट्यूब चैनल मैंने क्रिएट किया है, एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। इसका नाम दिया हुआ है कंपटीशन गुरु, ठीक है। क्या नाम दिया है? कंपटीशन गुरु। इस कंपटीशन गुरु के चैनल आप जा सकते हैं और जाके फटाफट आप शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें महावीर का कॉमेडी मिलेगा, ठीक है। मैंने नाम दिया है कंपटीशन गुरु, यानी कंपटीशन का ये गुरु है, ठीक है, कंपटीशन का गुरु है, साथ ही कॉमेडी का भी गुरु बनेगा। यदि मेरा यह कॉमेडी बरकरार रहा, बढ़िया लगा आप लोगों को, तो फिर इस चैनल का नाम मैं चेंज करके कॉमेडी ग्रुप भी बहुत जल्द करने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चैनल पे जाकर के आप कर सकते हैं। दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, ठीक है। हम लोगों का जो नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न भी बड़ा भयंकर है, मज़ेदार है। दिया हुआ है क्वेश्चन 3 के पावर m का भी स्क्वायर दे दिया 2 भागा 3 के पावर m का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और फिर पूरा बड़ा ब्रैकेट में दिया हुआ है पावर में 1/m इज इक्वल टू 81। और आपसे प्रश्न पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m का मान क्या होगा, यही तो पूछा गया है। क्या पूछा गया है? m का मान क्या होगा। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चे कंपटीशन इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं, और बच्चे क्या कर देते हैं, इसको या तो स्किप कर देते हैं या तो फिर नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह प्रश्न को छोड़ देते हैं, जबकि छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एक नंबर तय करता है, ठीक है, एक नंबर तय करता है आपके कंपटीशन में, आपका एग्जाम क्रैक करने के लिए। सो प्लीज़ हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट दीजिए, महत्व दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 3 जब बेस हो गया तो हम भागा में क्या करते हैं, 3 1 लिख दिए, और भागा में पावर क्या होता है, भागा में हम लोग पावर को क्या करते हैं तो घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के पावर क्या हो जाएगा m स्क्वायर, ये समझ में आ गया होगा। 3 के पावर हो जाएगा m स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पावर क्या होता है, भाग जब रहता है तो पावर घट जाता है, तो यहाँ हो गया m स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2m। जब इसको यहाँ पावर से गुना करेंगे तो ये m स्क्वायर नहीं बनेगा, इसको जब 2 से गुना कीजिए तो 2m बनेगा। क्या बन जाएगा बच्चों, 2m बन जाएगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। और ये होल पावर में यहाँ दिया हुआ है 1/m इज इक्वल टू 81, यही ना दिया हुआ है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, 3 लिख दिया, अब दोनों में m है तो हम m को कॉमन ले लेते थे। यहाँ से क्या बचेगा, m बचेगा, और यहाँ से 2 बचेगा, इंटू यहाँ पे 1/m दिया हुआ है, तो m और m को आप यहाँ पे काट सकते हैं, इज इक्वल टू 81, ये दिया हुआ है। कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का क्या बचा, 3 के पावर बचा m-2, जब इसको 1 से इंटू करेंगे दोनों को तो m-2 होगा, इज इक्वल टू 3 के पावर हम इसको क्या बोल सकते हैं 81 को 4। अब 3 जब बेस सेम हो गया तो काट दीजिए, तो m इज इक्वल टू लिख रहा है, तो -2 है तो उधर +2 हो जाएगा, तो 4 2 हो जाएगा 6। और आपका इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो m का वैल्यू क्या हो गया 6 हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया होगा बच्चों। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर दे, करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए देखिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या है प्रश्न में, n मांगा हुआ है, ठीक है, n का वैल्यू मांग रहा है क्या होगा। तो देखो भाई वो सबसे पहला चीज़ ये कीजिए, आप इसको 2 में भी तोड़ सकते हैं, 4 में भी तोड़ सकते हैं, जैसा चाहे, ठीक है। तो चलो मान लीजिए हम 4 को हम क्या बोल सकते हैं, 4 में भी हम तोड़ सकते हैं, 2 में भी तोड़ सकते हैं। ये क्लियर है बच्चों। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम यदि लिख सकते हैं 4 के पावर n, 4 के पावर क्या है n, और रूट जब हटाएंगे तो क्या हो जाता है, पावर में जाता है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2 इज इक्वल टू। अब इस 1024 को आप तोड़िए, इस 1024 को भी आप तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, तो ध्यान दीजिए 1024 को 4 से तोड़िए, क्योंकि 4 है तो 4 से तोड़िए। 4 दूनी 8, 2 0 20, 2 2 22, 4 5 20, 4 6 24, फिर 4 से तोड़िए, 4 6 24, 4 4 16, 4 से तोड़िए, 4 16 64, और 4 4 16, लास्ट में एक और आप दे सकते हैं 4 4, 1 2 3 4 5, यानी आप इसको क्या बोल सकते हैं 4 के पावर 5। और आपको पता है बेस जब सेम हो गया तो आप काट दीजिए। अब यहाँ क्या बचा, n/2 इज इक्वल टू है 5। तो n का वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, यानी आपका n का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका बच्चों। समझ में आया। तो ये अगर वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और
अभी भी अगर नहीं किए हैं तो आप कृपया करके याद करके कर दें और अपने सगे संबंधी रिलेटिव्स को वीडियो को सेंड कर दीजिए, ताकि वो सारे जो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हैं वो बिना किसी खर्चे के घर बैठे ही वो तैयारी द स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे, मैं ऐसा ही वीडियो आपको मज़ेदार वीडियो और मज़ेदार क्वेश्चंस आपको मैं देता रहूँगा, जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। क्लियर बच्चों, तो आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ओके, थैंक यू।